नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पार्टी मुसीबत में फंसती जा रही है। सिद्धू एक के बाद एक हमला पार्टी पर ही बोल रहे हैं। इस बीच पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। कांग्रेस के विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने न्यूज 18 से कहा कि सिद्धू की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे सही हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म सही जगह है। पार्टी अध्यक्ष होने के कारण वो सीधे ने मुख्यमंत्री के सामने उठा सकते हैं। एक और विधायक बरिंदर मीत पहाड़ा ने कहा कि हर मुद्दे को जनता के सामने उठाना पार्टी की छवि के लिए अच्छा नहीं है। सिद्धू की पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ भी ठन गई है। सिद्धू ने जाखड़ की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जो पहले अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने कभी इनकी तरह मुद्दे उठाए। इसके जवाब में जाखड़ ने ट्वीट कर कहा कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बरकत जो नहीं होती नियत की खराबी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस समारोह के दौरान न्यायाधीशों से कोर्ट में अपनी टिप्पणियों में अधिक विवेक का प्रयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि अविवेकपूर्ण टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, लेकिन वो संदिग्ध व्याख्याओं के लिए जगह देती है। विज्ञान भवन में संविधान दिवस समारोह के समापन सत्र में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में हमारे पास ऐसे जजों की विरासत का एक समृद्ध इतिहास है जो अपनी दूरदर्शिता और तिरस्कार से परे आचरण से भरे बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए पहचान बन गए हैं। ये कहते हुए कि भारतीय न्यायपालिका उन उच्चतम मानकों का पालन कर रही है, राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने अपने लिए एक उच्च मानक निर्धारित किया है, इसलिए यह भी न्यायाधीशों पर ही निर्भर है कि वे अदालतों में अपने बयानों में अत्यधिक विवेक का प्रयोग करें। अविवेकपूर्ण टिप्पणी भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, न्यायपालिका को नीचा दिखाने के लिए संदिग्ध व्याख्याओं के लिए जगह देती है। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की विपक्षी एकता पर जोर देने और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करने की पहल को लेकर टीएमसी के नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कांग्रेस को पहले आपस में तालमेल बिठाने चाहिए और अपने घर को व्यवस्थित करना चाहिए और फिर अन्य दलों के साथ कोऑर्डिनेट करने के बारे में सोचना चाहिए। बता दें, टीएमसी कांग्रेस के नेताओं को लगातार तोड़ रही है और ममता बनर्जी अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मूड में है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद को एक राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के नेता के तौर पर पेश करना चाहती हैं। टीएमसी के द्वारा लगातार कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के बाद भी कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विपक्षी एकता पर जोर देगी और टीएमसी को भी साथ लेकर सदन में मुद्दे उठाएगी। हालांकि टीएमसी का रुख इससे अलग दिख रहा है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाह रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने टीएमसी के एक नेता के हवाले से बताया है कि टीएमसी संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, लेकिन वो लोगों के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी। टीएमसी के नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 29 नवंबर को बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में शायद शामिल नहीं होगी। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी सहित सभी विपक्षी खेमों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने से 2 दिन पहले सरकार ने कृषि कानूनों पर अपने यू-टर्न को लेकर एक नोट जारी किया है, जिसमें कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को एक छोटा समूह बताया गया है। नोट में कहा गया है कि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ये कानून पारित किए, लेकिन किसानों का एक छोटा समूह इन सुधारों के बीच में आ खड़ा हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हस्ताक्षरित नोट में कहा गया है कि भले ही किसानों का एक समूह इन कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार ने कृषि कानूनों के महत्व पर किसानों को जागरूक करने के लिए कई बैठकों और अन्य मंचों के माध्यम से कड़ी मेहनत की। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से आंदोलन चला रहे किसानों ने सोमवार को प्रस्तावित संसद मार्च टाल दिया है। सरकार ने सोमवार को ही इन कानूनों को वापस लेने से जुड़ा विधेयक संसद में पेश करने का ऐलान किया है। किसानों ने इसी दिन संसद कूच करने का ऐलान किया था। किसान नेता दर्शन पाल ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कहा कि अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें आंदोलन के आगे की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि हमने ये संसद मार्च स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें हमने कई मांगे रखी थीं। हमने मांग की थी कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें रद्द किया जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और पराली जलाने और बिजली से जुड़े विधेयक भी रद्द किए जाएं।
किसानों की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि पराली जलाने को अब अपराध नहीं माना जाएगा। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से अपील की है कि अब उनकी लगभग सभी मांगें मान ली गई हैं, ऐसे में उन्हें आंदोलन खत्म करके घर लौट जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री को विधायक पद पर डिमोट करने जैसा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देकर अपग्रेड किया जाता है, लेकिन हमारे मामले में राज्य को यूटी में डाउनग्रेड कर दिया गया है। यह डीजीपी को थानेदार, सीएम को विधायक और मुख्य सचिव को पटवारी के पद पर कर देने जैसा है। उन्होंने कहा कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के साथ ही भारत में भी चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इसे लेकर एक अहम बैठक ली है। इसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बने हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई है। WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बोत्सवाना, हांगकांग, इजरायल और बेल्जियम में भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अफसरों को सलाह दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा करें। बता दें कि भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के नए कोरोना वेरिएंट के आने के बाद से दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी आज शीर्ष अधिकारियों के साथ नए वेरिएंट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी एनसीबी के अधिकारियों पर हमलावर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि लगता है कि कुछ लोग मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा और जांच की मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कैसे कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करना बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए उचित जांच की जरूरत है। इससे पहले शुक्रवार को नवाब मलिक ने 2 तस्वीरें साझा की थीं और कहा था कि ये व्यक्ति उनके घर का पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे सीधा संपर्क करें। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के 3 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स ने टीम की वापसी कराई और शतकीय ओपनिंग साझेदारी के बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम को 296 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 5 विकेट, अश्विन ने 3 विकेट और उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट झटका। वहीं दूसरी पारी में भारत का पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिर चुका है। 3 दिन का खेल खत्म होने तक भारत की बढ़त 63 रन हो चुकी है। क्रीज पर पुजारा और मयंक अग्रवाल बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।